अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोकसभा चुनाव 2024 के अभियान का आगाज करते हुए जो बयान दिया, उसकी धमक बिहार तक सुनाई दे रही है। दरअसल बिहार में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें राहुल गांधी भी आएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे और कई राज्यों के सीएम भी होंगे। यानी 18 पार्टियों का जमावड़ा हो रहा है और उस बैठक की अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद की जा रही है ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। ऐसे में अमित शाह ने नांदेड़ में जो बयान दिया, उन्होंने कह दिया 2024 का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा। वैसे में कहीं न कहीं विपक्षी एकता की इस बैठक पर में खलबली मच गई है। दरअसल इस बैठक में बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं इच्छा रखते हैं कि वो भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो तमाम बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है। उसके पहले ही बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया और साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव होगा। वैसे में खलबली मचनी स्वाभाविक है, खासकर जेडीयू के अंदर। जेडीयू के ही नेता नीतीश कुमार इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं और पटना में बैठक कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू ने बयान दे दिया है, पलटवार कर दिया है अमित शाह के बयान पर। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज कुमार, सुन लीजिए आप। देश के अंदर हिंदू मंदिरों को सर्वाधिक रूप से तोड़ने का आजाद हिंदुस्तान में कलंक की गाथा है आदरणीय अमित शाह जी। विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जी, बेचैन मत होइए। आपकी बेचैनी के लिए तो आपका असत्य ही काफी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया, रजौली में ताप घर बन गया, तो आपके हर घोषणा का जो जुमलेबाजी के रूप में उद्धृत हुआ है, तो राजनीति जुमलेबाजी नहीं है, राजनीति हकीकत है। इसलिए बेचैन आत्मा की तरह तड़पिए नहीं। आपके लिए मुकम्मल इंतजाम 23 जून की बैठक में हो रहा है। सुन लिया आपने, नीरज कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा साफ है और प्रधानमंत्री उम्मीदवार वो नहीं है। बीजेपी जो है बिखराव करने की बात सोच रही है, हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने की जो कवायद कर रहे हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। और अमित शाह को इसमें बेचैनी हो रही है। दरअसल विपक्षी एकता की बैठक को देखकर बीजेपी में बेचैनी है, ये बात कह रही है जेडीयू। और उधर दूसरी तरफ जेडीयू की बड़ी सहयोगी आरजेडी का भी बयान सामने आ गया है। आरजेडी ने भी कहा है कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो बीजेपी जो है अंतर विरोध पैदा करना चाह रही है विपक्षी दलों के नेताओं के बीच, विपक्षी दलों के बीच। तो ऐसे में कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो चेहरे पर चुनाव नहीं होगा 2024 का, मुद्दों पर चुनाव होगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक राकेश रोशन, ये भी सुन लीजिए आप। देखिए, अमित शाह जी डाइवर्सन की राजनीति करना चाह रहे हैं। विपक्षी एकता जो देश के अंदर बनने जा रही है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भय बना हुआ है कि यदि एकीकरण हो जाएगा विपक्ष का, तो फिर हमारे सामने काफ़ी संकट होगा। चूँकि 2023 का जो चुनाव है वो मुद्दों पर चुनाव होगा, कोई चेहरा नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री जी को बार बार ला रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई चेहरा अब थोड़ी के बचे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने 9 साल में जो जनता के सामने कमिटमेंट किया, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, सारे चीज वहीं के वहीं रह गए। इसलिए अब ये जो लड़ाई होना है मुद्दों पर होना है। तो मुद्दों की लड़ाई में बीजेपी पीछे जा रही है। तो वो नहीं चाहती है कि देश के अंदर विपक्षी दलों का एकीकरण हो, और एकीकरण को
तोड़ने के लिए इस तरह का बयान वो देते हैं, जिससे कि आपस में लोगों के बीच कुछ बयान के नाम पर अंतर्कलह पैदा हो, जिसका फायदा हमको मिले। तो सुन लिया आपने, बयान दे दिया गया है, अमित शाह के बयान पर पलटवार कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि अमित शाह के इन बयानों से विपक्षी एकता पर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। विपक्षी एकता की बैठक होगी, विपक्ष एकजुट होगा और बीजेपी को तगड़ी चुनौती देगा। हालांकि देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। धन्यवाद।